खबर सामने आ रही है इजराइल से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। बेंजामिन नेतन्याहू सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचे। इस वक्त बड़ी खबर, अंडरग्राउंड ठिकाने पर पहुंच चुके हैं इजराइल के प्रधानमंत्री। थोड़ी देर पहले हमने आपको खबर दिखाई थी जिसमें खामनेई सेफ जोन में चले गए हैं ईरान में। तो अब इजराइल से भी खबर आ रही है कि यहां पर जब तमाम नागरिकों को कह दिया गया था काफी पहले से कि आप बंकर में चले जाएं, अब खबर आ रही है कि इजराइल के पीएम भी सुरक्षित ठिकाने पर पहुंच गए हैं। यानी कि अभी बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो निकलकर थोड़ी देर में सामने आएगी कि एक्चुअल सिचुएशन इस वक्त तेल अवीव में और इजराइल में क्या है, क्योंकि इस बात के संकेत इजरायली प्रधानमंत्री ने पहले ही दे दिए थे अपने नागरिकों को कि आने वाला वक्त काफी चुनौतीपूर्ण है, कठिन है, लेकिन हम सब एक साथ मिलकर इसका डटकर सामना करेंगे। दीपक वोरा सर, खबरें ये भी है कि अमेरिका, हमारे साथ जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, मेहमान हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अशोक भी लगातार मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अशोक, ये जो तस्वीरें हमें इस वक्त देखने को मिल रही हैं, ये स्क्रीन पे भी हम लगातार जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसको जरा आप समझाइएगा, क्योंकि 80% तक अगर ये सक्सेस रेट रहा है स्ट्राइक का ईरान का इजराइल के ऊपर, तो कितनी बड़ी तबाही है। और बेंजामिन नेतन्याहू खुद को सेफ कर चुके हैं इस वक्त। खबरें ये भी आ रही हैं कि बाकी मंत्री भी वहां पर मौजूद हैं। अब आगे इजराइल क्या स्टेप ले सकता है इन तस्वीरों को देखने के बाद? देखिए, किसी भी देश के फोर्स का सबसे पहला मकसद होता है कि वो अपने सुप्रीम लीडर को सेफ रखे, ताकि वो उसके ऑर्डर ले सके या फिर आगे की रणनीति उसको तैयार कर सके। और यही वजह है कि अगर सुप्रीम लीडर उसका सेफ नहीं है तो आगे युद्ध का कोई मुझे नहीं लगता आगे बढ़ पाएगी। तो सबसे पहला जो डिफेंस फोर्स का सिस्टम है या एसओपी है, उन्होंने वो करके दिखाया है। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि ये कोशिश है कि किसी तरीके से आयरन डोम को फेल किया जाए। और फेल कैसे होगा? ताबड़तोड़ हमले किए जाएं ताकि वो बिजी रहे। और बहुत सारे ऐसे मिसाइल्स हैं जिसको वो नष्ट करता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मिसाइल्स हैं जो कि नष्ट नहीं हो पाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप देखें तो ये सभी जगह ऐसे हैं जहां पर लोग सिविलियंस हैं। कार देख लीजिए या फिर मूवमेंट देख लीजिए। एक चीज आपने कहा कि आयरन डोम नष्ट कर सकता है मिसाइलों को, लेकिन कई बार ताबड़तोड़ हमले होते हैं तो वैसे मिसाइलों को नष्ट नहीं कर सकते। यानी कि ये जितनी मिसाइलें हमें गिरती हुई है, जो आग का गोला नजर आ रहा है, सारी मिसाइलें ये टारगेट को अचीव करने में सक्सेसफुल रही हैं। ये आयरन डोम इन्हें रोक नहीं पाया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 100-200 ऐसे मिसाइल्स आ रहे हैं, और आयरन डोम की भी एक अपनी कैपेसिटी है, और उस कैपेसिटी को खत्म करते हुए, यानी कि उस कैपेसिटी के बाहर जाते हुए कुछ ऐसे रॉकेट्स हैं जो कि सिविलियंस या फिर शहर की तरफ हैं। हाँ। कोई भी देश जब अगर किसी देश पे हमला करता है तो उसका सबसे पहला टारगेट होता है कि एक मुल्क में, एक भरी आबादी में अटैक करो, सबसे ज़्यादा नुकसान हो। और यही वजह है कि अगर आप देखेंगे तो ये रिहायशी इलाके हैं या गाड़ियां हैं या फिर सिविलियंस हैं जो कि दिख रहे हैं। और ये वीडियो भी उन्होंने ही बनाई है कि उनके ऊपर एक अटैक हो रहा है। बड़ी बात यह है कि राजधानी है ये तेल अवीव इजराइल की, यहाँ अटैक किया गया है, तो यहाँ पर नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ होगा। आप यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, ईरान का ये अटैक का मकसद ही यही है कि ज्यादा से ज्यादा इजराइल को चोट पहुंचाया जाए। बिल्कुल, अगर तेल अवीव के बारे में जो जानते हैं, दीपक वोरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो सुन रहे हैं। तेल अवीव एक जिंदा दिल शहर है, दुनिया भर में जाना जाता है। वो पार्टी एनिमल्स या फिर पार्टी या उसके बीचेस बहुत स्ट्रांग है, उसके मॉल्स, उसके बाजार बहुत हाईटेक हैं और दुनिया भर में जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तेल अवीव दुनिया का वो मानचित्र है जहां दुनिया भर के लोग आते हैं। लेकिन जब से ये युद्ध हो रहा है, ये युद्ध के बाद वहां पे लोग आने कम हुए हैं। लेकिन अच्छी बात ये रही है कि जो तेल अवीव या फिर इजराइल के रहने वाले लोग हैं, वो अपने शहर या देश छोड़कर बाहर नहीं गए और वो अपने देश, आईडीएफ और अपने सरकार के साथ खड़े हैं। और मैं दीपक वोरा जी से भी समझना चाहूँगा कि दीपक वोरा जी अगर ये बता पाएँ कि तेल अवीव कैसा शहर है और वहाँ पर लोग रहते हैं और किस तरीके से वहां पे आबादी है, जो कि यह बताता है कि अगर वहां पे अटैक होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान उस शहर में होगा। और ये डायरेक्ट अटैक इजराइल के राजधानी पे। ये आपने बिल्कुल सही कहा है सर। आप तो वहां गए हैं, मैं भी गया हूं, देखा है। यू आर क्वाइट राइट, दे आर पार्टी एनिमल्स। वो लोग चाहते हैं। मैं माफी के साथ आपको इस वक्त रुकना चाहूंगा। ये देखिए, ये मिसाइल जो वहां पर गिरा है, ये उसका एक हिस्सा है। ये देखिए, इसमें से आग निकल रही है, धुआं निकल रहा है, आसपास लोग यहां पर इकट्ठा हैं। तेल अवीव की ये तस्वीर बताई जा रही है जहां पर मिसाइल का ये टुकड़ा, एक हिस्सा यहां पर जमीन पर गिरा है। जो बात ईरान की तरफ से कही जा रही है कि हमने 80% टारगेट को अचीव किया है, यानी 2 खेप में 100 और 150, 250 के करीब जो मिसाइल अटैक हुए हैं। ईरान के मुताबिक इससे बड़ा नुकसान हुआ है।